नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम माता पार्वती एवं शिव शंकर के बहुत ही सुप्रसिद्ध एवं फलदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दान क्या है? और दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? और तीसरा प्रश्न, कौन दूसरे के पापों को अपने सर लेता है? प्रिय भक्त, भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या बतलाया? चलिए जानते हैं इस कथा में माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद को। प्रेम और भक्ति से सुनिए। इसे सुनकर आपको अपनी कष्टों एवं दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए सुनते हैं पूर्ण फलदायक कथा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम जरूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस कथा को जो सुन रहा है, जो सुना रहा है, जो हुंकार भर रहा है, माता पार्वती एवं भगवान शंकर अपनी असीम कृपा उस पर बनाए रखना। एक बार माता के मन में 3 प्रश्न उठते हैं। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं, आप मेरे ऊपर उपकार कीजिए और मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं इस प्रश्नों को सोचकर बहुत ही विचलित हो रही हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, देवी आपके मन में जो भी प्रश्न है पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? और दूसरा, संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? और तीसरा, कौन दूसरे के पापों को अपने सर लेता है? तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती ध्यान से सुनो। इस प्रश्नों के लिए मैं तुम्हें 3 कथाएं सुनाता हूँ जो कि तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। हे पार्वती ध्यान से सुनो, मैं सुना रहा हूँ। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। बहुत समय बीत गया और राजा की भी उम्र हो गई थी और पुजारी की भी उम्र हो चली थी। लेकिन राजा का एक नियम था कि वह रोज़ अपने सैनिक के साथ एक फूल की माला भेजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण के गले को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। ये लगभग रोज का दिनचर्या बन गया था। पंडित जी बूढ़े हो चुके थे और राजा भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भेज दिया। सिपाही पंडित जी को माला देते हुए कहता है कि पंडित जी आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, आज तो वो नहीं आ पाएंगे, आप उनका इंतज़ार ना करें। तब पंडित जी सिपाही से माला लेकर श्री कृष्ण के गले में डाल देते हैं। उसके बाद पंडित जी ने सोचा, इतने साल गुजर गए, भगवान की माला को सिर्फ राजा जी के गले में ही पहनाई है, इस माला को तो मैंने कभी खुद पहना ही नहीं। तो हो सकता है प्रभु की इच्छा है कि इतने सालों में आज मौका मिला है ताकि प्रभु की इस माला को अपने गले में पहन पाऊँ। हे पार्वती ये तो परंपरा थी, लेकिन जो प्रभु के गले से माला निकाली जाती है उसे पंडित जी ने अपने गले में डाल लिया। तभी सिपाही दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, महाराज को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो राजा साहब मंदिर की ओर ही आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। राजा को लगा इतनी सालों से बनी हुई परंपरा टूट ना जाए, इसीलिए वह मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह बात सुनी, वह तुरंत माला अपने गले से उतारकर भगवान को पहना दी। घबराहट में पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी।
पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चला तो उन्हें दंड देंगे। फिर जब राजा आए तो रोज की तरह माला भगवान के गले से उतारी और राजा के गले में पहना दी। पर राजा की नज़र माला पर पड़ी, उसमें एक सफ़ेद बाल था। राजा को यह बात समझ में आ गई कि यह सफ़ेद बाल पुजारी का है। तब राजा ने पुजारी से पूछा, क्या यह माला आपने पहने थे? इसमें यह सफ़ेद बाल कहाँ से आया? पंडित जी डर गए और डर के मारे कह दिया, यह सफ़ेद माला तो श्री कृष्ण जी के हैं, भगवान के हैं। राजा को गुस्सा आ गया। एक तो पुजारी छल कर रहा है और ऊपर से झूठ बोल रहा है। राजा ने थोड़े गुस्से में आकर पूछा, श्री कृष्ण जी के बाल कब से सफ़ेद हो गए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊँगा, तब देखूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हैं या नहीं। और याद रखना पंडित, अगर बाल काले निकले तो कल के कल आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। और राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चले गए। और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु नज़र आने लगी। वह कृष्ण के आगे दंडवत होकर लेट गए और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा यह माला मुझे पहननी चाहिए। मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित जी पूरे रात भगवान से विनती करते रहें, रोते रहें और प्रार्थना करते रहें, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह श्रृंगार के समय राजा पहुँचे और पहुँचने के बाद राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के बाल देखने हैं। पंडित जी डरते डरते मुकुट उतारे और जैसे ही मुकुट उतारा राजा चौंक गया। श्री कृष्ण जी के बाल सफ़ेद थे। हे पार्वती, आगे सुनना। लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी कोई छल कर रहा है, कहीं इसने अपनी जान बचाने के लिए कहीं बाल रंगवा तो नहीं दिए। इसकी जांच करने के लिए वह बाल को तोड़ने लगा। जैसे ही राजा ने बाल को तोड़े, मूर्ति से खून बहने लगा। राजा यह देखकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने शक में इतना अंधा हो गया था कि सही या गलत भूल गया। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई, राजा तुमने मुझे सिर्फ एक मूर्ति माना, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखा, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। उसके बाद राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। हे पार्वती, इसीलिए तो कहते हैं अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान हैं, नहीं मानो तो आपके सामने साक्षात भगवान आ भी गए तो आप उनसे उनका होने का प्रमाण मांगोगे। यदि मनुष्य सच में भगवान को देखना चाहता है तो सिर्फ उसके अंदर भाव होने चाहिए। ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। ऊपर वाला सबको उसका फल जरूर देता है। हे पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर यही है। संसार में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान पर अटूट विश्वास। बस भगवान में विश्वास करके वह भक्ति करेगा तो वह सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए उस चित्र या उस पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। बस चित्त निर्मल होना चाहिए और मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। हे पार्वती, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। यह कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक बार राजा विक्रमादित्य ने महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में यह चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में राजा विक्रमादित्य का
विक्रमादित्य को संसार का सबसे बड़ा दानवीर घोषित कर दिया। विक्रमादित्य लोगों के हाव भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी कोई राय नहीं दे रहे थे और चुपचाप बैठे थे। विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अपनी कोई राय दीजिए, सच सच बताओ, क्या बात है? यह सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचने लगा, अगर सच नहीं बताया तो मुझे झूठ का पाप लगेगा। वह बोला, महाराज क्षमा करना, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन इस धरती पर आपसे भी बड़ा दानी एक राजा है। वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं करता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करता। वह राजा समुद्र पार एक राज्य में रहता है, उसका नाम कृतिध्वज है। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य के मन में दानी राजा के दर्शन करने की लालसा पैदा होती है। ब्राह्मण की स्पष्ट बातों से प्रसन्न होकर उन्हें ढेर सारा पुरस्कार दिया और विदा किया। वह महल से निकलकर राज्य के सीमा पर जा पहुँचे और देवी के द्वारा दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेतालों से कहा कि वह उन्हें समुद्र पार कृतिध्वज के राज में पहुंचा दें। बेतालों ने शीघ्र ही उनका आज्ञा का पालन किया और उन्हें समुद्र पार कर कृतिध्वज के महल के समीप पहुंचा दिया। बेताल को विदा कर विक्रमादित्य भेष बदलकर राजा कृतिध्वज के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने द्वार पर खड़े द्वारपाल से कहा, जाओ और अपने राजा को सूचना दे दो कि मैं उनकी दर्शन करना चाहता हूँ। सूचना मिलते ही कृतिध्वज बाहर आए और उन्होंने विक्रमादित्य से पूछा, तुम कौन हो और मेरे पास किस लिए आए हो? विक्रमादित्य बोले, महाराज, मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला एक क्षत्रिय हूँ। मैंने आपके गुणों के बारे में बहुत चर्चा सुनी है, इसीलिए आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृतिध्वज ने पूछा, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? तब विक्रमादित्य बोले, महाराज, मैं ऐसा वह हर काम करता हूँ जो दूसरा नहीं कर सकता है। कृतिध्वज यह सुनकर उन्हें अपने महल के द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर लिए। अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कृतिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि सारी स्वर्ण मुद्राएं बट नहीं गई। उसके बाद जाकर कृतिध्वज ने अन्न जल ग्रहण किया। इसी प्रकार वह हर दिन दान करते थे। एक दिन विक्रमादित्य ने सोचा, जो राजा प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करता है, वह कौन सा काम करता है जिससे इतनी स्वर्ण मुद्राएं आती है? छिप कर देखना चाहिए कि कृतिध्वज इन मुद्राओं के लिए कौन सा कार्य करता है। एक दिन विक्रमादित्य कृतिध्वज के गतिविधियों का पता लगाने के लिए उनके महल के पीछे छिप गए। तभी उन्होंने देखा कृतिध्वज अपने महल से निकलकर कहीं जा रहे हैं। विक्रमादित्य चुपचाप उनके पीछे चले गए। चलते चलते कृतिध्वज जंगल में एक देवी के मंदिर में गए। मंदिर में आग पर एक बहुत बड़ा कड़ाह चढ़ा हुआ था, उसमें तेल खौल रहा था। उन्होंने पहले देवी की पूजा की, फिर उस कड़ाह में खौलते हुए तेल में कूद गया। उसका शरीर तेल में झल भुन गया। एक खंबे के पीछे से विक्रमादित्य यह सब दृश्य देख रहे थे। तभी 64 योगिनियाँ वहाँ पर प्रकट हो गईं और उस कराह से उनका जला भुंजा शरीर को बाहर निकालकर और उनका मांस खाने लगी। जब वह तृप्त होकर चली गई, तब देवी वहाँ पर प्रकट होकर उनके कंकाल पर अमृत बूंदें छिड़क दी। अमृत बूंदें छिड़कते ही वह पुनः जीवित होकर उठ बैठे। उनका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। उन्होंने बहुत ही आदर से देवी को प्रणाम किया। देवी ने उन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा कृतिध्वज प्रसन्न मन से वहां से लौट आए। कृतिध्वज के जाने के बाद विक्रमादित्य भी जाकर उस कड़ाह में कूद गए। पहले की तरह
फिर योगिनियाँ आईं और मांस खाकर चली गईं। देवी ने फिर प्रकट होकर अमृत छिड़का और विक्रमादित्य को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पाने पर भी वह वहाँ से नहीं गए और बार बार कड़ाह में कूदने लगे और बार बार देवी से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करते रहें। यह देखकर देवी विक्रमादित्य पर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बस तुम्हारे त्याग और साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। विक्रमादित्य ने, देवी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दया करके मुझे वह थैली दे दीजिए जिसमें से आप हर बार 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालती हैं। देवी ने वह थैला विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य देवी द्वारा थैला लेकर लौट गए। विक्रमादित्य के जाते ही वहाँ से मंदिर और देवी की प्रतिमा भी लुप्त हो गई। अब वहाँ कुछ भी नहीं था। अब अगले दिन जब कृतिध्वज उस स्थान पर गया तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह निराश होकर अपने महल में लौट आया और अन्न जल त्याग दिए। कई दिन इसी तरह गुजर गए। अब तो राजा का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। कृतिध्वज की हालत बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य उनके पास गए और कहने लगे, महाराज, आपको कौन सा दुख है? आपके दुख को देखकर सारी प्रजा व्याकुल है। कृपया आप अपना दुख मुझे बताइए, मैं आप उसका निवारण करूँगा। लेकिन कृतिध्वज खामोश रहें। उनकी खामोशी देखकर विक्रमादित्य ने फिर से कहा, महाराज, जब आप मुझे नौकरी पर रखे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा वो काम मैं करूँगा। अब वह अवसर आ गया है। कृपया आप मुझे बताइए, आपको क्या दुख है? हे पार्वती, आखिरकार कृतिध्वज को अपने दुख का कारण बताना पड़ा। उन्होंने 1,00,000 मुद्राएं मिलने की कहानी विक्रमादित्य को सुना दी और कहा, अब ना उस जगह पर देवी की मूर्ति है और ना ही मंदिर। विक्रमादित्य ने उन्हें धीरज दिलाया और कहा, महाराज, आप चिंता ना करें। कल आप सवेरे नहा धोकर दान के लिए सिंहासन पर बैठे। आपका दान उसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चलता था। यह कहकर उन्होंने देवी द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राएं की वह थैली उन्हें दे दी और कहा, महाराज, आप प्रतिदिन इस थैली से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल सकते हैं। यह कभी खाली नहीं होगा। हे महाराज, मुझे आपका रोज रोज कराह में कूदकर प्राण गंवाना देखकर बहुत ही दुख हुआ था। मैंने आपको वचन दिया था कि जो काम कोई नहीं कर सके उसे मैं कर सकता हूँ। उस काम को करके मैंने उस देवी से यह थैली प्राप्त कर ली और आपका वचन पूरा कर दिया। आप मुझे आज्ञा दें। अब मैं अपने देश जा रहा हूँ। मेरी प्रजा मेरी राह देख रही होगी। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही राजा कृतिध्वज विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं धन्य हो गया महाराज, जो आपके दर्शन हुए। मैंने आपके बारे में जो कुछ भी सुना था मेरे सामने साकार हुआ। आप सच में बहुत महान हैं। हे पार्वती, कहो, क्या तुमने ऐसा दान देखा है जैसा दान विक्रमादित्य ने कृतिध्वज को दिया? आगे भगवान शिव ने कहा है, पार्वती, सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन कराना है। जो कृतिध्वज करा रहे थे उससे भी बढ़कर राजा विक्रमादित्य उनके वचन को पूरा करने के लिए उनके शरीर को किसी प्रकार की हानि न हो यह देखते हुए सबसे बड़ा दान किया। उन्होंने एक ही बार में गरीब जन के लिए धन की व्यवस्था की जिससे कि उनका पेट भरता रहे। हे पार्वती,
इस संसार में सबसे बड़ा दान भूखे को खाना खिलाना है, क्योंकि जब आत्मा तृप्त होती है तब आत्मा से आशीर्वाद निकलती है। वह आशीर्वाद परमात्मा में विलीन होकर चमत्कार का काम करता है। जो किसी व्यक्ति को लग जाए तो वह भक्ति धन्य हो जाता है। हे पार्वती, अब बारी है तीसरे प्रश्न के उत्तर की। तो सुनो मेरी तीसरी कहानी, जो कि सुनाने जा रहा हूँ। तुम्हें इस कहानी से अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा ने एक फैसला लिया कि वह 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। एक दिन खीर वाले दूध में एक सांप ने मुंह डाल दिया और सारा दूध विषैला हो गया। उस दूध से बने विषैले खीर को खाकर 100 के 100 लोग मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भक्ति करने लगा, ताकि उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। राजा एक गांव में आया। राजा ने चौपाल पर बैठे लोगों से पूछा, यहाँ कोई भक्ति करने वाला परिवार है, ताकि उसके घर जाकर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोग ने बताया, इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब भक्ति करते हैं। यह सुनकर राजा उनके घर रात में ठहर गए। सुबह जब राजा उठा तब लड़की अपने बिस्तर पर बैठी थी। इससे पहले इस लड़की का नियम था कि वह दिन निकलने से पहले ही अपने बिस्तर से उठ जाती थी और भोजन तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक बिस्तर पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, तुम इतना समय तक सोई थी, तुम्हें इतना देर से क्यों उठी हो? हमारे घर में एक अतिथि आए हैं। तुम्हें सुबह जल्दी भोजन बनाकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। तुम्हें जल्दी बिस्तर से उठ जाना चाहिए था। तब लड़की ने जवाब दिया, भैया, मैंने सपना देखा कि धर्मराज को कोई उलझन भरी स्थिति पर फैसला लेना था। मैं यही फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए देर हो गया और मैं जल्दी बिस्तर से उठ ना सकी। मेरी नींद नहीं खुल सकी। इसके बाद भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि एक राज्य का राजा अंधे व्यक्ति को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डाल देने से 100 अंधे व्यक्तियों मर गए। अब धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्ति का हत्या का पाप राजा को लगेगा या सांप को लगेगा या दूध खुला छोड़ने वाले रसोइया को लगेगा। हे पार्वती, राजा भी ये सारी बातें सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बतलाया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा, क्या मैं एक रात के लिए आपके घर में रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहन ने उन्हें हाँ कह दिया। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे। कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई है। इसीलिए वह सुंदर और जवान लड़की के घर पर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भाग जाएगा। हे पार्वती, दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर अपने बिस्तर पर बैठी थी और कोई काम नहीं कर रही थी। राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्ति का मृत्यु का पाप किसको लगा? लड़की ने बतलाया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। लड़की की बात सुनकर राजा वहां से चले गए। अब राजा समझ गया था कि जो पाप मैंने किया था उससे भी बड़ा पाप मेरी निंदा करने वाले लोग ने किया था।
हे पार्वती, 100 व्यक्ति की हत्या करने के बराबर एक निंदा करना है। निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरे के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरे द्वारा किए गए उन पाप कर्मों को भी भोगता है। अतः मनुष्य को सदैव निंदा से बचना चाहिए। तो हे पार्वती, ये था आपके प्रश्न का उत्तर। प्रिय भक्तगण, माता पार्वती ने भगवान शिव की बात सुनकर कहा, हे प्रभु, आपकी बातों को सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। आपकी बातें 100% सत्य है। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, महादेव की जय। जय श्री राम।